हर भारतीय रसोई की शान घी। लेकिन आजकल इसे लेकर ना सवाल बहुत हैं। आखिर यह है क्या? क्या ये आयुर्वेद का अमृत है या फिर मॉडर्न साइंस का कोई सुपर फूड? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ तो हमारी दादी नानी कहती थी कि घी खाओ, ताकत आएगी। हजारों साल से ये हमारी सेहत का राज माना जाता रहा है। और दूसरी तरफ आज के दौर में कुछ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स कहते हैं, अरे घी से दूर रहो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मोटापा आ जाएगा। तो भाई सच क्या है? क्या घी सेहत का दुश्मन है या कोई हजारों साल पुराना गहरा रहस्य? आज इसी की तह तक जाएंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इस सवाल को समझेंगे कि घी अमृत है या सुपरफूड। फिर देखेंगे कि आयुर्वेद इसे अमृत क्यों कहता है और मॉडर्न साइंस इसे सुपरफूड क्यों मान रहा है। फिर सबसे मजेदार हिस्सा, जब ये प्राचीन ज्ञान और नया विज्ञान एक साथ आते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, घी का सही इस्तेमाल कैसे करें। और फिर कुछ आखिरी विचार। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं, घी अमृत या सुपरफूड। ये जो बहस है ये असल में आई कहाँ से? देखिए, पारंपरिक तौर पर देखें तो घी हर भोजन का हिस्सा था। इसे औषधि और अमृत का दर्जा दिया गया था। हजारों साल का विश्वास था इस पर। लेकिन फिर आया आधुनिक दौर और सलाह बदल गई। कहा जाने लगा कि ये तो कोलेस्ट्रॉल और मोटापे की जड़ है। डायबिटीज और दिल की बीमारियों में तो इसे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, मतलब फैट से बचो। यही वो टकराव है जिसे आज हमें समझना है। तो सबसे पहले टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं हजारों साल पीछे और देखते हैं कि आयुर्वेद घी को अमृत क्यों कहता है। आयुर्वेद में घी को घृत कहा गया है और ये सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, बल्कि एक पावरफुल दवा है। इसे परम उष्ण मतलब गर्माहट देने वाला, स्निग्ध यानी चिकनाई देने वाला, बलवर्धक ताकत देने वाला और दीपन यानी पाचन को मजबूत करने वाला माना गया है। और सबसे बड़ी बात, ये ओजोन मूलक है, मतलब ये ओजस बनाता है जो हमारी लाइफ फोर्स, हमारी वाइटल एनर्जी का आधार है। कमाल है ना? छंदोग्य उपनिषद में तो इसके बारे में एक पूरा श्लोक है। घृतम बलवर्धकम दीपनम च रसायनम स्मृतिवर्धनम दीर्घायुष्यम पुण्यम सुखदम साधकम। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि घी बल बढ़ाता है, पाचन को तेज करता है, मेमोरी को शार्प करता है और लंबी उम्र देता है। इसे रसायन कहा गया है। रसायन मतलब वो चीज जो एजिंग को रिवर्स करे, शरीर को फिर से नया बना दे। वाह! और ये वाला पॉइंट तो सच में दिमाग घुमा देगा। आयुर्वेद कहता है कि जब हम घी खाते हैं तो उसका एक एक कण इस्तेमाल होता है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। इसका जो सबसे मोटा स्थूल भाग है वो हमारी हड्डियां बनाता है, जो मीडियम हिस्सा है वो मज्जा यानी बोन मैरो बनाता है, और जो सबसे बारीक सबसे सूक्ष्म हिस्सा है वो हमारी वाक यानी बोलने की शक्ति और हमारे पूरे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को ताकत देता है। मतलब घी हमारे बोलने की शक्ति को भी मजबूत करता है। ये अविश्वसनीय है। अच्छा, तो ये तो बात हुई हजारों साल पुरानी। आप सीधा जंप करते हैं आज के दौर में। चलते हैं लैब के अंदर और देखते हैं कि मॉडर्न साइंस की माइक्रोस्कोप के नीचे घी कैसा दिखता है। क्या ये सच में एक सुपरफूड है? तो जब साइंटिस्ट्स ने घी का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखा तो वो भी हैरान रह गए। अरे, इसमें तो खजाना छिपा है। ब्यूटेरिक एसिड है, कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड यानी CLA है, विटामिन A, D, E, K और तो और ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स भी हैं। ये सारे के सारे वो पावरफुल कंपाउंड्स हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज़रूरत होती है। और इन सब में एक हीरो है, ब्यूटेरिक एसिड। ये एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जो सीधे हमारी आंत की कोशिकाओं को एनर्जी देता है। मतलब गट हेल्थ के लिए ये कमाल की चीज़ है। ये शरीर की सूजन कम करता है और सबसे बड़ी बात, ये ब्रेन रिपेयर में मदद करता है। ये BDNF नाम के एक प्रोटीन को बूस्ट करता है। इसे एक तरह से दिमाग के लिए जादुई खाद कह सकते हैं, जो नए ब्रेन सेल्स बनाने और पुराने को रिपेयर करने में मदद करता है। और अब वो सबसे बड़ा मिथक, कोलेस्ट्रॉल, जिसके नाम पर घी को बदनाम किया गया। तो सुनिए, साइंस इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ता है। लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि सही मात्रा में खाया गया घी शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाता है और जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है LDL उसे कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। तो कहानी तो बिल्कुल उल्टी निकली। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़,
वो पॉइंट जहां हजारों साल पुराना ज्ञान और आज का कटिंग एज विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। आयुर्वेद ने कहा था कि घी स्मृति वर्धन करता है, यानी मेमोरी बढ़ाता है। विज्ञान ने खोजा कि ये BDNF बनाता है, जो ब्रेन फंक्शन को बेहतर करता है। आयुर्वेद ने कहा कि ये पाचन सुधारता है। विज्ञान ने पाया कि इसमें मौजूद ब्यूटीरिक एसिड हमारी आंतों के लिए अमृत समान है। आयुर्वेद ने दावा किया कि ये हड्डियों को मजबूती देता है, और विज्ञान ने साबित किया कि इसमें विटामिन K2 और D हैं, जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए जरूरी हैं। बात इम्यूनिटी की हुई तो आयुर्वेद ने इसे बलवर्धक कहा। साइंस ने CLA और विटामिन A की मौजूदगी कंफर्म की। मतलब जो बातें हजारों साल पहले कही गईं, आज विज्ञान उन्हें अपनी भाषा में कंफर्म कर रहा है। ये है ज्ञान और विज्ञान का असली संगम। ठीक है, तो अब तक ये तो साफ हो गया कि घी सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे जरूरी सवाल अब आता है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है? क्योंकि याद रखिए, कोई भी अमृत गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर विष बन सकता है। और ये टिप तो शायद बहुतों को हैरान कर देगी। आयुर्वेद के हिसाब से सिर्फ ये नहीं कि कितना घी खाया, बल्कि ये भी जरूरी है कि कब खाया। जी हाँ, टाइमिंग बहुत जरूरी है। अगर मकसद वजन कम करना है तो भोजन से ठीक पहले घी का सेवन करें। अगर वजन को मेंटेन करना है तो भोजन के साथ खाएं, और अगर किसी को वजन बढ़ाना है तो उसे भोजन के बाद घी लेना चाहिए। है ना कमाल की बात? अब बात आती है मात्रा की। डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सामान्य एडल्ट के लिए दिन में 1 से 2 छोटे चम्मच घी काफी है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए आधा से 1 चम्मच। हमेशा याद रखें, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। संयम ही सेहत की कुंजी है। घी का एक बहुत ही खास इस्तेमाल भी है, जिसे नस्से कहते हैं। इसका मतलब है रात को सोते समय नाक में गुनगुने घी की 2-3 बूंदें डालना। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार नाक हमारे ब्रेन का डायरेक्ट गेटवे है। ऐसा करने से माइग्रेन, मानसिक शांति और साइनस की समस्याओं में जबरदस्त फायदा मिल सकता है। पर हाँ, एक बैलेंस नजरिया रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि घी हर हाल में सबके लिए अच्छा है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां इससे बचना चाहिए, जैसे कि तेज बुखार में, या जब अल्सर या बहुत ज्यादा एसिडिटी की समस्या हो। पित्त प्रकृति के विकारों में भी संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, गर्मी के मौसम में इसका बहुत ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या है हमारा अंतिम विचार? देखिए, आखिर में यही कहा जा सकता है कि घी सिर्फ एक तरह का फैट नहीं है। ये ज्ञान और विज्ञान का एक संगम है। ये हमारे पूर्वजों की हजारों साल की समझ और आज की साइंटिफिक रिसर्च का एक खूबसूरत मेल है। ये वाकई एक सुपर फूड है, जो सही तरीके और सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो हमारी सेहत में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है कि हमारी परंपराओं के खजाने में घी जैसे और न जाने कितने रहस्य छिपे हैं, जिनका इंतजार है कि मॉडर्न साइंस उन्हें परखे और हमारे सामने लाए। सोचिएगा जरूर इस बारे में। धन्यवाद।